नमस्कार दोस्तों। आइए आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यूनिक कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, आज 28 जनवरी 2022 और 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। और हम उन्हीं के उपलक्ष्य में एक और वीडियो लेकर के आए हैं। एक वीडियो हम पहले लाए थे सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में, और हम एक और क्रांतिकारी, हमारे देश के एक और महान क्रांतिकारी महानायक दोस्तों, उनके ऊपर में एक बार फिर से वीडियो लेकर आए हैं। और दोस्तों, मेरा आपसे वादा है कि जब तक हमें मौका मिलेगा तब तक हम देश के एक एक क्रांतिकारी, प्रत्येक क्रांतिकारी के उपलक्ष्य में अपने YouTube चैनल पर वीडियो लाते रहेंगे। और यदि आपको अपने देश के क्रांतिकारियों से लगाव है, आपको रुचि है अपने देश के क्रांतिकारियों के बारे में जानने का, उनकी जीवनी के बारे में जानने का, तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल यूनिक कोचिंग क्लासेस के साथ। और आपको अगली वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसको देखिए और जानिए सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में। और आइए हमारे साथ जुड़िए। आगे हम अध्ययन करने जा रहे हैं लाला लाजपत राय के जीवन। आगे हम अध्ययन करने जा रहे हैं लाला लाजपत राय के जीवन के बाद। लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ? 28 जनवरी 1865 ईस्वी को लाला लाजपत राय का जन्म होता है। 28 जनवरी 1865 को देश का एक क्रांतिकारी, देश का एक सूरवीर, देश का एक महान योद्धा जन्म ले रहे हैं दोस्तों। उन्हीं की जयंती हम हर वर्ष 28 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को होता है दोस्तों। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा में स्थित दूधी के नामक स्थान पर होता है दोस्तों। लाला लाजपत राय के पिता का नाम मुंशी राधाकृष्ण माना जाता है दोस्तों। मुंशी राधाकृष्ण के घर में जन्म होता है किसका? लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय के पिता मुंशी राधाकृष्ण पेशे से एक अध्यापक है दोस्तों। राय की माता का नाम गुलाब देवी माना जाता है दोस्तों। गुलाब देवी, लाला लाजपत राय की माता का नाम गुलाब देवी माना जाता है। गुलाब देवी की कोख से जन्म लिया है किसने? लाला लाजपत राय ने दोस्तों। और लाला लाजपत राय की मात्र 13 वर्ष की आयु में शादी हो जाती है। और लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम है राधा देवी अग्रवाल। लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम है राधा देवी अग्रवाल दोस्तों। तो हमने जाना है लाला लाजपत राय के शुरुआती जीवन, बचपनी जीवन के बारे में। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 ईस्वी को होता है। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोंगा में स्थित दूधी के नामक स्थान होता है। लाला लाजपत राय के पिता का नाम मुंशी राधाकृष्ण माना जाता है, जो कि पेशे से एक अध्यापक है। माता का नाम गुलाब देवी माना जाता है, जो कि एक गृहिणी है दोस्तों। और उनकी पत्नी का नाम मात्र 13 वर्ष की आयु में, मात्र 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो जाती है दोस्तों। मात्र 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो जाती है दोस्तों। तो पत्नी का नाम क्या है? राधा कृष्ण देवी अग्रवाल। और में वकील रहे। हरियाणा के हिसार एवं रोहतक नामक शहरों में उन्होंने वकालत की दोस्तों। और वकालत के दौरान वो कहते हैं ना दोस्तों, जो क्रांतिकारी होता है, देशभक्त होता है, वो कभी अंग्रेजों के अंडर में कार्य नहीं कर सकता। उनको अंग्रेजों जो कार्य करते हैं वो कभी एक क्रांतिकारी को पसंद नहीं आते हैं। क्रांतिकारी हमेशा अंग्रेजों के कार्य से नाखुश रहता है। और यही होता है किनके साथ? यही होता है लाला लाजपत राय के साथ। यह अंग्रेजों के कार्य से नाखुश थे, यह वकालत करते थे और इनको अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था पसंद नहीं थी। इन्होंने अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था का विरोध किया और वकालत छोड़ दी। लाला लाजपत राय अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था से परेशान होकर, उनको नापसंद होकर वकालत का कार्य छोड़ चुके हैं। और वकालत का कार्य छोड़ने के बाद में 19 मई 1894 ईस्वी 1894 ईस्वी को पंजाब नेशनल बैंक व लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना कर देते हैं। कौन? लाला लाजपत राय स्थापना कर देते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने के बाद में लाला लाजपत राय का वर्चस्व बढ़ जाता है कांग्रेस की ओर, भारत को आजाद दिलाने की ओर, क्रांतिक गतिविधियों की ओर। सन 1907 में एक अधिवेशन होता है, सूरत का अधिवेशन। और सूरत के अधिवेशन के समय से कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो जाती है दोस्तों। एक गरम दल के नेता, एक नरम दल के नेता। जो गरम दल के नेता होता है उनमें प्रमुख नेता थे दोस्तों लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल। जो प्रमुख नेता थे उनमें थे लाल बाल पाल। लाल का अर्थ लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल का अर्थ बाल गंगाधर तिलक, बाल का अर्थ विपिन चंद्रपाल। लाल का अर्थ लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ बाल गंगाधर तिलक, बाल का अर्थ विपिन चंद्रपाल। दोस्तों ये प्रमुख नेता थे किसके? गरम दल के। गरम दल कब से बना? गरम दल सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 के बाद गरम दल अपने अस्तित्व में आया। गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल हुआ करते थे दोस्तों। और इन नेताओं के चलते होती, यदि अगर भारत को आजाद होना है तो भारत के लोगों को हाथों में हथियार उठाने पड़ेंगे, क्रांतियां करनी पड़ेगी, तभी भारत आजाद होगा। सच्चाई और एक सच्चाई के रास्ते पर चलकर कभी भारत आजाद नहीं होगा दोस्तों। यदि भारत को आजाद होना है तो भारत के लोगों को क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते 1907 में लाला लाजपत राय को जेल में बंद कर देता है। और जेल मांडले जेल वर्तमान म्यांमार के अंतर्गत आती है, उस समय ब्रह्मा के अंतर्गत आती है। जेल मांडले जेल वर्तमान म्यांमार, उस समय ब्रह्मा के अंतर्गत आती है। तो आपको ध्यान होगा दोस्तों, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें आपको बताया था सुभाष चंद्र बोस को 1925 ईस्वी में सर्वप्रथम टीबी की बीमारी कहां पर हुई थी? सुभाष चंद्र बोस को 1925 में सर्वप्रथम टीबी बीमारी हुई थी दोस्तों, मांडले जेल, जो कि वर्तमान म्यांमार के अंतर्गत थी, उस समय ब्रह्मा के अंतर्गत थी। लेकिन लाला लाजपत राय उस समय वहां पर ज्यादा रुक नहीं पाए दोस्तों, ये 4 से 5 दिन में ही लगभग वहां से रिहा हो गए थे। और लाला लाजपत राय जब जेल में चल जाते हैं तो इनके ऊपर जब मुकदमा चलता है तो मुकदमे में अपर्याप्त सबूतों के कारण मिंटो लाला लाजपत राय को वापस बुला लेता है। मिंटो उस समय का वाइसराय है दोस्तों, मिंटो उस समय का वाइसराय है। और अपर्याप्त सबूतों के कारण लाला लाजपत राय वहां से रिहा हो जाते हैं। और जेल से रिहा हो जाने के बाद लाला लाजपत राय चले जाते हैं अमेरिका। सन 1907 में अमेरिका चले जाते हैं लाला लाजपत राय। और 1907 में अमेरिका चले जाते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा भारत में कुछ प्रमुख कार्य किए जाते हैं। और दोस्तों मैं आगे आपको बताना भूल गया था, छोटियां और वो तथ्य हैं, लाला लाजपत राय को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो दोस्तों लाला लाजपत राय को उपजा गया था पंजाब केसरी के नाम से। लाला लाजपत राय की प्रमुख उपाधि थी दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से भी लाला लाजपत राय को जाना जाता था। और जैसे ही लाला लाजपत राय अमेरिका से वापस आते हैं, प्रमुख कार्य करते हैं, तो देखते हैं वो प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं दोस्तों। एक और नजर डालते हैं प्रमुख कार्यों की। लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना करना। लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना कर दी गई है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि वह ये वही नेशनल कॉलेज है जिससे स्नातक की डिग्री करेंगे कौन? हमारे देश के महान क्रांतिकारी शहीद ए आजम, जिनको पूरी दुनिया जिस नाम से जानती है, जिनको पूरी दुनिया नाम से जानती है, शहीद ए आजम भगत सिंह। वह भगत सिंह स्नातक की डिग्री कहां से प्राप्त करते हैं? लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना करते हैं कौन? लाला लाजपत राय। और इसी कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त करेगा हमारा एक बार का महान क्रांतिकारी कौन? शहीद ए आजम भगत सिंह दोस्तों। न्यूयॉर्क में होम रूल की स्थापना करते हैं कौन? लाला लाजपत। एक मासिक पत्रिका में दोस्तों यंग इंडिया के नाम से यंग इंडिया की संपादन करते हैं कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय यंग इंडिया इन सब की संपादन करते हैं। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण है दोस्तों साइमन कमीशन भारत में आता है सन 1927 ईस्वी में, जबकि साइमन कमीशन का गठन दिसंबर 1926 ईस्वी में हो चुका था दोस्तों। लेकिन इसका साइमन कमीशन को भारत आते सन 1927 आ जाता है दोस्तों। और 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आता है तो इसके अंतर्गत एक भी व्यक्ति भारतीय न होने के कारण इसका भारत में जगह जगहों पर विरोध किया जाता है। और अधिकतर आक्रोश देखा जाता है गरम दल के नेताओं में। गरम दल के नेताओं के द्वारा इसका अत्यधिक विरोध किया जाता है। और अत्यधिक विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय भी लाहौर में इसका अत्यधिक विरोध करते हैं। लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा इसका विरोध किया गया था दोस्तों 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय के द्वारा इस साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। और जब 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय के द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो
विशाल आयोजन किया जाता है लाहौर में, विशाल प्रदर्शन किया जाता है, विशाल धरना दिया जाता है। और धरने के दौरान एक अधिकारी होता है जेम्स ए एस्कोट जेम्स ए एस्कोट नामक एक अंग्रेज अधिकारी होता है, जो कि उस धरने में जो भी क्रांतिकारी होते हैं महत्वपूर्ण से लाला लाजपत राय के ऊपर वो लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय अत्यधिक घायल हो जाते हैं दोस्तों। अत्यधिक घायल अवस्था में वह शेर, भारत का वह शेर दोस्तों अंग्रेजों के बारे में बोलता है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश शासन के ताबूत में एक एक कील साबित होगी दोस्तों। भारत का और भारत माता का लाल वहीं पर अत्यधिक अवस्था में घायल हो जाता है और घायल अवस्था में उनको निजी अस्पताल पहुंचाया जाता है। निजी अस्पताल पहुंचाने के दौरान 17 दिन बाद लाला लाजपत राय को घायल अवस्था में ही एक दिल का दौरा आता है, और वह एक दिल का दौरा हमसे हमारा एक महान क्रांतिकारी छीन लेता है, हमसे एक हमारी जनता का महान नायक छीन लेता है दोस्तों। वह जनता का महान नायक जो कि दीवाना है आजादी का, दीवाना है स्वतंत्र भारत का, दीवाना है कि मुझे मेरे देश को आजाद कराना है, वह दिल का दौरा हमसे हमारा एक महानायक छीन लेता है दोस्तों, हमसे एक हमारा क्रांतिकारी छीन लेता है, हमसे हमारा एक देशभक्त छीन लेता है दोस्तों। और मृत्यु हो जाती है किसकी यहाँ पर लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है किसकी, लाला लाजपत राय की। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को हुआ था वह विशाल प्रदर्शन, और मात्र 17 दिन बाद में ही उनको मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय को। और हमारे लाला लाजपत राय की क्लास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। और इस क्लास में हमने जाना है लाला लाजपत राय के जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और यदि आपको हमारे अगली वीडियो देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको हमारी और वीडियो मिलेगी। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।